नेक्स्ट आते हैं ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन पर आते हैं। सो सबसे पहले बात करते हैं कि ह्यूमन ब्रेन है क्या। इट इज़ द हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर इन द बॉडी, हमारी बॉडी का हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है। बॉडी में जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनको कंट्रोल करने वाला, कोऑर्डिनेट करने वाला जो ऑर्गन है, इट इज़ आवर ह्यूमन ब्रेन। जितनी भी कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस हमारी बॉडी में होती हैं, फॉर एग्जाम्पल थिंकिंग, मेमोरी, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, दे आर ऑल कंसर्न्ड विद आवर ब्रेन। ये हमारा दे रखा है ब्रेन का डायग्राम। तो देखो यहाँ पर ब्रेन के कुछ रीजन्स हैं, ब्रेन को हमने 3 रीजन्स में डिवाइड करा हुआ है। तो कौन कौन से वो रीजन्स होते हैं? सो दे आर फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन, ठीक है। और इसी इन्हीं रीजन से हम क्या पढ़ते हैं, ब्रेन के 3 पार्ट, ब्रेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है और उन अलग अलग पार्ट्स के अलग अलग फंक्शंस हैं जो हमको पढ़ने हैं। आगे एक बार डिटेल में देखते हैं इसको। देखो ब्रेन को हमने 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड करा है बेटा। कौन कौन से पार्ट है वो देखो। पहला है फोर ब्रेन, फर्स्ट वन इज फोर ब्रेन, दूसरा है मिड ब्रेन और तीसरा है अपने पास हिंड ब्रेन। ये 3 मेन रीजन्स हैं ब्रेन के। सबसे पहले बात करते हैं फोर ब्रेन की। तो फोर ब्रेन के अंदर क्या क्या पार्ट्स हैं हमारे? फोर ब्रेन के अंदर आता है बेटा हमारा सेरिब्रम, ठीक है, सेरिब्रम, और दूसरा आता है पार्ट हमारा डाइनसेफेलॉन, ठीक है। पहला आता है सेरिब्रम, दूसरा आता है डाइनसेफेलॉन। सेरिब्रम क्या है? जितनी भी वॉलेंट्री एक्टिविटीज हैं, साथ ही साथ मेमोरी, ये सब को कंट्रोल करने वाला कौन है? सेरिब्रम। डाइनसेफेलॉन में 2 पार्ट्स और फर्दर आते हैं, जैसे कि थैलेमस और दूसरा है अपने पास सेकंड वन इज हाइपोथैलेमस। तो डाइनसेफेलॉन का जो थैलेमस पार्ट है वो क्या चीजें कंट्रोल करता है? इट कंट्रोल्स आवर इमोशंस, जितना भी हमारा स्लीप है उसको कंट्रोल करना, रेगुलेट करना, और साथ ही साथ वेकफुलनेस, ठीक है, यानी कि स्लीप साइकिल को कंट्रोल करना। हाइपोथैलेमस जो है वो क्या करता है? इट इज द मास्टर ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के भी जितने भी फंक्शंस हैं उनको कंट्रोल करना, कोऑर्डिनेट करना, किसका काम है? हाइपोथैलेमस का। मिड ब्रेन पर आते हैं। तो मिड ब्रेन बेटा, मिड ब्रेन इज इन्वॉल्व्ड इन एक्शंस, इन फंक्शंस लाइक ब्रीदिंग, हमारी बॉडी की ब्रीदिंग को कंट्रोल करना, कोऑर्डिनेट करना, साथ ही साथ स्वेलोइंग रिफ्लेक्सेस जो हैं दे आर कंसर्न विद द मिड ब्रेन, आवर मिड ब्रेन, ठीक है। अब मिड ब्रेन के कुछ अलग अलग लोब्स हैं, ठीक है, ऑप्टिक लोब्स है, रूसा सेरिब्री है, जो हमको अभी इतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी हम बोर्ड्स के हिसाब से बेटा प्रिपेयर करेंगे। हिंड ब्रेन देखो, द थर्ड रीजन इज हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन के अंदर क्या क्या रीजन्स हैं? 3 रीजन्स हैं हिंड ब्रेन में। सेरिबेलम, ठीक है, दिस वाज सेरिब्रम, दिस इज सेरिबेलम। सेरिबेलम इज द पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन। सेकंड इज पोन्स एंड थर्ड इज मेड्यूला। सो पोन्स, मेड्यूला एंड सेरिबेलम। सेरिबेलम का फंक्शन क्या आता है? डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। सेरिबेलम का फंक्शन क्या है? हमारी बॉडी पोस्चर को मेंटेन करना। पोन्स का फंक्शन क्या है? कई सारे फंक्शन है, रेस्पिरेटरी सेंटर है ये, ठीक है, हमारे काफी सारे वेरियस पार्ट्स में मैसेजेस को ट्रांसफर करना, ट्रांसफर मैसेजेस बिटवीन वेरियस पार्ट्स ऑफ द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। मेड्यूला, मेड्यूला क्या कंट्रोल करता है? बॉडी की इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज। इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज मतलब ऐसी एक्टिविटीज जो डायरेक्टली हमारे बॉडी के कंट्रोल में नहीं है, ठीक है, जो हमारी बॉडी के कंट्रोल में नहीं है, यानी कि इंटरनल एक्टिविटीज, वो क्या है? इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज। कौन कंट्रोल करता है? मेड्यूला रीजन। मेड्यूला किसका पार्ट है? हिंड ब्रेन का पार्ट है। तो ब्रेन के 3 मेन पार्ट है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। इतनी बात आपको समझ आई? क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं एक बार इसको और फर्दर डिटेल में थोड़ा सा इसको देखते हैं एक बार। देखो डायरेक्टली फंक्शंस पूछे जाते हैं कि भाई फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, इनके फंक्शंस बताओ क्या होते हैं। कि फोर ब्रेन का फंक्शन क्या है, तो डायरेक्टली हमको एक्सप्लेन करके फंक्शंस लिखने होते हैं। तो उसके लिए हमको देखना पड़ेगा बेटा कि इन तीनों रीजन्स के स्पेसिफिक फंक्शंस क्या हैं। जैसे कि पहला हमने देखा था ब्रेन का पार्ट, इट वाज फोर ब्रेन। तो फोर ब्रेन में हमने देखा था कि सेरिब्रम होता है और डाइनसेफेलॉन होता है, जिसके अंदर थैलेमस और हाइपोथैलेमस आता है। सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन, यानी कि फोर ब्रेन में जो सेरिब्रम है
इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ अवर ब्रेन। क्या फंक्शन है फोर ब्रेन के? तो देखो फोर ब्रेन के क्या क्या फंक्शन है। सेंस ऑफ स्मेल, ठीक है, सेंस ऑफ स्मेल, किसी भी चीज को स्मेल करने की सेंस, इसको कंट्रोल करने वाला कौन है? फोर ब्रेन। सेंटर फॉर मेमोरी एंड इंटेलिजेंस, दूसरा है अपने पास सेंटर फॉर मेमोरी एंड इंटेलिजेंस। तीसरा फंक्शन क्या है कि ये किस चीज का सेंटर है? इमोशंस, स्वेटिंग, फेटीग, फेटीग यानी कि थकान महसूस होना, स्लीप, ठीक है, थर्स्ट भूख लगना, पेन को फील होना, भूख लगना हंगर, ठीक है, बॉडी टेम्परेचर, फियर, इन सब चीजों में, इन सब चीजों को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने वाला कौन है? फोर ब्रेन। इन सारी चीजों का सेंटर है कौन? फोर ब्रेन। मिड ब्रेन क्या है? मिड ब्रेन का फंक्शन क्या है? क्या क्या चीजें कंट्रोल करता है? तो मिड ब्रेन देखो, पहला फंक्शन रिसीव सेंसरी इंपल्सेस फ्रॉम आईज, ईयर्स एंड मसल्स ऑफ हेड, यानी कि जितने भी सेंस ऑर्गन है जैसे कि आईज, ईयर्स, इनसे इंपल्सेस को रिसीव करना, ठीक है, हेड मसल्स जो है उनकी वहां से मैसेजेस को ट्रांसमिट करना टू द ब्रेन। रिले इंपल्सेस बैक एंड फोर्थ बिटवीन सेरिब्रम, सेरिबेलम, पोन्स एंड मेड्यूला, यानी कि सेरिब्रम, सेरिबेलम, पोन्स, मेड्यूला से इनके बीच में जितने भी इंपल्सेस हैं, मैसेजेस हैं, उनके बीच में भी ट्रांसमिशन होना, ये सारे फंक्शन भी किसके हैं? मिड ब्रेन के हैं। तीसरा है अपने पास हिंड ब्रेन। अब हिंड ब्रेन के हमने तीन रीजन देखे थे फर्दर। हिंड ब्रेन के तीन रीजन्स क्या है? सेरिबेलम, पोन्स एंड मेड्यूला। सेरिबेलम का फंक्शन क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेरिबेलम? तो सेरिबेलम हमारी जितनी भी रैपिड एक्टिविटीज है, ठीक है, मस्कुलर एक्टिविटीज जो मसल्स की वजह से होती है, जैसे कि रनिंग, टाइपिंग, ये सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करना किसका काम है? सेरिबेलम का काम है। बॉडी पोस्चर को कंट्रोल करना किसका काम है? सेरिबेलम का। पोन्स, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पोन्स? तो पोन्स क्या करता है? रिले इंपल्स बिटवीन मेड्यूला ऑब्लोंगेटा एंड अपर पार्ट्स ऑफ ब्रेन, मेड्यूला और ब्रेन के अपर पार्ट्स तक मैसेजेस को रिसीव और ट्रांसमिट करना। इट कंटेन्स सेंटर्स दैट वर्क विद दोज ऑफ मेड्यूला ऑब्लोंगेटा टू रेगुलेट रेस्पिरेटरी रेट, ठीक है, इट मीन्स दूसरा फंक्शन क्या है इसका? रेस्पिरेटरी रेट को कंट्रोल करना, ठीक है। थर्ड आते हैं मेड्यूला पर। मेड्यूला का फंक्शन क्या है? तो जितनी भी हमने देखी थी कि इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज, इनवॉलेंट्री मूवमेंट हमारी किसकी वजह से होती है? मेड्यूला की वजह से। इसके पास रेस्पिरेटरी सेंटर भी है जिसकी वजह से हमारा रेस्पिरेशन रेट उसको भी रेगुलेट करता है हमारा मेड्यूला रीजन। इसके पास रिफ्लेक्स सेंटर है किस चीज के लिए? स्वेलोइंग, ठीक है, चीजों को स्वेलो करना, वॉमिटिंग के लिए, ठीक है। पेरिस्टाल्सिस, पेरिस्टाल्सिस क्या होता है? व्हाट इज पेरिस्टाल्सिस? जो ट्रैकिया से फूड मूव करता है टू द स्टमक, ठीक है। सलाइवेशन, सलाइवा आना, काफिंग, स्नीजिंग, जितनी भी एक्टिविटीज हैं को कंट्रोल करने वाला या इनके लिए रिफ्लेक्स सेंटर कहाँ पर है? मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। तो यहाँ पर हमने तीनों मिड ब्रेन, फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन, तीनों रीजन्स के बहुत ही क्लियरली हमने फंक्शंस यहाँ पर देख लिए हैं। आगे बढ़े, ब्रेन यहाँ पर क्लियर है, सारे फंक्शंस, तीनों रीजन्स के अलग अलग फंक्शंस बहुत ही क्लियरली यहाँ पर हमको विजिबल है। आगे देखते हैं स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ पर हमारा ब्रेन फिनिश होता है। नेक्स्ट इज स्पाइनल कॉर्ड। देखो स्पाइनल कॉर्ड बेटा क्या है, कहाँ पर प्रेजेंट है? मिड डॉर्सल रीजन में प्रेजेंट है। कहाँ पर? मिड डॉर्सल रीजन में, और हमारी बॉडी में लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में प्रेजेंट है। सो दिस इज द लोकेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ये जो स्पाइनल कॉर्ड है हमारी बॉडी में, ये एनक्लोज होती है किसकी वजह से? किसके थ्रू? वर्टिब्रल कॉलम के अंदर हमारी स्पाइनल कॉर्ड क्या है? एनक्लोज्ड है। तो स्पाइनल कॉर्ड इज एनक्लोज्ड इन वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, जिसका फंक्शन क्या है? जिसका फंक्शन है प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। स्पाइनल कॉर्ड किसके अंदर एनक्लोज है? वर्टिब्रल कॉलम के अंदर एनक्लोज है, जो क्या करती है? उसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। इस स्पाइनल कॉर्ड के अंदर एक फ्लूइड पाया जाता है जिसका नाम क्या है बेटा? जिसका नाम है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है, जिसका नाम है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो स्पाइनल कॉर्ड जो है इट इज ऑल्सो कवर्ड बाय 3 मेनिंजेस, 3 मेनिंजेस से कवर्ड है, जैसे कि हमारा ब्रेन कवर्ड है 3 मेनिंजेस से।
वैसे ही स्पाइनल कॉर्ड और इन मेनिंजेस के बीच में कैसा फ्लूइड है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट है, जो एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। स्पाइनल कॉर्ड क्या है, जैसे हमने देखा अभी, स्पाइनल कॉर्ड इज द सेंटर फॉर रिफ्लेक्स एक्शंस, ब्रेन के वर्क को क्या करता है, रिड्यूस कर देता है। साथ ही साथ इट ऑल्सो कंडक्ट सेंसरी एंड मोटर इम्पल्सेस टू एंड फ्रॉम द ब्रेन। ठीक है, मोटर इम्पल्सेस को ब्रेन तक लेकर जाना और ब्रेन से बाकी के ऑर्गन्स तक लेकर आना, किसका काम है, स्पाइनल कॉर्ड का। अब देखो स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होती हैं कितनी पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स, 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स अराइज फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, और 12 पेयर ऑफ नर्व्स जो हैं अराइज होती हैं कहाँ से, फ्रॉम द ब्रेन। तो ब्रेन से अराइज होती हैं कितनी पेयर ऑफ नर्व्स, 12 पेयर ऑफ नर्व्स। स्पाइनल कॉर्ड से कितनी पेयर ऑफ नर्व्स अराइज होती हैं, 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स। क्लियर हुई थी बात। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं बच्चों, देखो नेक्स्ट देखते हैं प्रोटेक्शन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जैसा हमने अभी देखा कि भाई इसके अंदर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, स्पाइनल कॉर्ड एनक्लोज है किससे, स्पाइनल कॉर्ड इज एनक्लोज्ड विद द वर्टिब्रल कॉलम, जिसके अंदर फ्लूइड भी प्रेजेंट है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। इसको और डिटेल में देखते हैं। ब्रेन के अंदर भी क्या है, ब्रेन भी प्रोटेक्टेड होता है किसके थ्रू, वो भी देखते हैं। देखो owing to the functional importance of central nervous system, it is well protected inside the body। ठीक है, क्योंकि भाई सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस हमारी बॉडी के अंदर है, इसीलिए ये क्या होते हैं, दे आर वेल प्रोटेक्टेड इन आवर बॉडी। ब्रेन किससे प्रोटेक्टेड है, ब्रेन इज प्रोटेक्टेड इनसाइड ब्रेन बॉक्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, it is known as cranium। brain is protected inside a box which is known as cranium। ये जो ब्रेन है ऐसे ही नहीं बना सिंगल लेयर से, ब्रेन इज कवर्ड बाय लेयर्स, 3 लेयर्स known as meninges। ब्रेन जो है meninges यानी कि कई लेयर से बनता है, कितनी लेयर्स, कितनी meninges, 3 meninges। ठीक है, meninges के नाम भी लिखे हैं, देखो अगर आप इंटरेस्टेड हो, 3 meninges, आउटर ड्यूरा मैटर, सबसे आउटर में ड्यूरा मैटर है, उसके बाद है मिडल लेयर एरिकनॉइड, और उसके बाद है क्या, पिया मेटर। तो इनको ये क्या है, हमारी मेनिंजेस, किसकी, ब्रेन की। स्पाइनल कॉर्ड पर आए तो स्पाइनल कॉर्ड किससे प्रोटेक्टेड है, क्रेनियम से नहीं है, वर्टिब्रल कॉलम से। साथ ही साथ यहाँ पर भी स्पाइनल कॉर्ड में क्या है बेटा, मेनिंजेस आर प्रेजेंट। ठीक है, मेनिंजेस आर प्रेजेंट। एक और चीज क्या, ब्रेन हैज ग्रे मैटर ऑन द आउटर साइड एंड व्हाइट मैटर इन द सेंटर। ब्रेन के अंदर क्या है, आउटर साइड में कौन सा मैटर है, ग्रे मैटर प्रेजेंट होता है, और सेंटर में कौन सा मैटर है, व्हाइट मैटर प्रेजेंट होता है। जबकि स्पाइनल कॉर्ड में क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड में रिवर्स होता है, यानी कि ग्रे मैटर तो प्रेजेंट होता है सेंटर में और व्हाइट मैटर प्रेजेंट होता है आउटर साइड में। तो ये हमने रिफ्लेक्स एक्शन के डायग्राम में भी आप इजीली देख सकते हो। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। प्रोटेक्शन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बहुत ही एसेंशियल ऑर्गन्स हैं, इसीलिए उनकी प्रोटेक्शन और भी ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है बेटा। आगे देखते हैं, आगे चलते हैं। देखो अब बात करते हैं हॉर्मोन्स। ये था हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नाउ वी विल डिस्कस अवर एंडोक्राइन सिस्टम, यानी कि ऐसे हॉर्मोन्स हमारी बॉडी के अंदर किस तरीके से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हेल्प करते हैं। अभी हमने देखा था सेंट्रल नर्वस सिस्टम किस तरीके से बॉडी को कंट्रोल और रेगुलेट करता है, उतना ही इंपॉर्टेंट फंक्शन किसका है, हॉर्मोन्स का है हमारी बॉडी में। देखो हॉर्मोन्स क्या होते हैं, व्हाट आर हॉर्मोन्स। कोई पूछे कि भाई हार्मोन क्या है बॉडी में, व्हाट आर हॉर्मोन्स, तो हॉर्मोन्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस। हॉर्मोन्स क्या है, केमिकल सब्सटेंसेस है बेटा। हॉर्मोन्स आर केमिकल सब्सटेंसेस जो बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का ही काम करते हैं। ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का ही काम करते हैं। ये जो हॉर्मोन्स हैं वो बॉडी में कौन सिक्रीट करता है, हमारी बॉडी के अंदर कौन सिक्रीट करता है हार्मोन। सो हॉर्मोन्स आर सिक्रीटेड बाय आवर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। हॉर्मोन्स आर सिक्रीटेड बाय आवर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो देखो
हमारी जो ग्लैंड्स हैं 2 टाइप्स की होती हैं हमारी बॉडी के अंदर। ग्लैंड जो है 2 टाइप की है, एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। दोनों में क्या डिफरेंस है? जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो क्या सिक्रीट करती है? एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट हॉर्मोन्स इन आवर बॉडी, ठीक है, हॉर्मोन्स इन आवर बॉडी। और ये जो सिक्रीशन है ये होता है डायरेक्टली इन द ब्लड। कैसे होता है? ये जो सिक्रीशन है बॉडी के अंदर डायरेक्टली किस में होता है? डायरेक्टली इनटू ब्लड विदाउट एनी डक्ट, कोई डक्ट प्रेजेंट नहीं होती जब ये सिक्रीशन होता है। इसीलिए एंडोक्राइन ग्लैंड को क्या बोला जाता है? डक्टलेस ग्लैंड। दूसरी ग्लैंड जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है कुछ अलग अलग चीजें क्या करती हैं? सिक्रीट करती हैं और इनके अंदर डक्ट्स प्रेजेंट होती हैं। ये हार्मोन्स का सिक्रीशन नहीं करती, इसीलिए इन ग्लैंड्स को क्या बोला जाता है? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। डिफरेंस ये रखा है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और एंडोक्राइन ग्लैंड्स में। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर क्या प्रेजेंट है? डक्ट्स प्रेजेंट है, और एंडोक्राइन ग्लैंड्स में डक्ट्स एब्सेंट है, इसलिए उनको क्या बोला जाता है? डक्टलेस। डक्टलेस बोला जाता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है दे डिस्चार्ज देयर सिक्रीशन इनटू डक्ट्स, ठीक है, जो भी ये सिक्रीट करती है उनको डक्ट्स में सिक्रीट करती है, जबकि ये क्या करते हैं? दे डायरेक्टली सिक्रीट देयर सिक्रीशंस इनटू द ब्लड, ठीक है। तीसरा डिफरेंस क्या है कि दीज ग्लैंड्स आर प्रेजेंट नियर द साइट ऑफ एक्शन, मीन्स जहां पर ये ग्लैंड प्रेजेंट होगी वहीं पर ही इनका जो भी एक्शन है वो हो रहा होगा, मीन्स जो भी सिक्रीशन है उसी के पास ये ग्लैंड प्रेजेंट होगी, उसी जगह पर। फॉर एग्जाम्पल स्वेट ग्लैंड्स, ठीक है, स्वेट ग्लैंड्स हैं, ऑयल ग्लैंड्स हैं, तो कहाँ प्रेजेंट होगी? स्किन के अंदर, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, कहाँ प्रेजेंट होगी? जहाँ सलाइवा सिक्रीट हो रहा है, यानी कि माउथ में। तो इट मीन्स जहाँ पर ये ग्लैंड्स एक्शन कर रही हैं वहीं पर इनकी क्या होगी? लोकेशन। एंडोक्राइन ग्लैंड्स के साथ ऐसा नहीं है। एंडोक्राइन ग्लैंड जो भी चीज़ें सिक्रीट कर रही हैं वो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक दूर दूर तक पहुँचता है, यानी हार्मोन्स का सिक्रीशन ऐसा नहीं है। अगर कोई ग्लैंड ब्रेन में प्रेजेंट है तो ब्रेन में ही उसका एक्शन होगा, ऐसा नहीं है। बॉडी के दूर दूर के पार्ट्स तक एंडोक्राइन ग्लैंड्स अपना सिक्रीशन भेजती हैं और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए इन्वॉल्व है। सो दीज ग्लैंड्स आर प्रेजेंट फार अवे फ्रॉम द साइट ऑफ एक्शन, जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस, सबको हमें डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। ये हमने देख लिया है बेटा, अभी ये हमने अभी देख लिया है, देखो। सो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में और अच्छे से क्या लिखा है आप इसको और अच्छे से देख सकते हो। दीज आर द स्ट्रक्चर ग्रुप ऑफ सेल्स और टिश्यूज जो क्या करती हैं? हार्मोन्स बनाती हैं, इनको सिक्रीट करती हैं डायरेक्टली इनटू द ब्लड, ठीक है। ये कैसी ग्लैंड्स हैं? दे लैक डक्ट्स, रिपोर्ट देयर सिक्रीशन इन द ब्लड, दे आर ऑल्सो नोन एज डक्टलेस ग्लैंड। मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन सी हैं जो हमें पढ़नी है? देखो, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, थायराइड, पैराथायराइड, पेनक्रियाज, एड्रीनल, टेस्टिस जो मेल्स में है और ओवरीज जो किसमें है? फीमेल्स में है, ठीक है। कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड जैसे कि पेनक्रियाज, ठीक है, टेस्टिस, ओवरी, ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है बेटा ये एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है। इट मीन्स ये ग्लैंड्स पेनक्रियाज, टेस्टिस और ओवरी ये हार्मोन्स भी बनाती हैं, साथ ही साथ इनका कोई और सिक्रीशन या कोई और फंक्शन भी हो सकता है, इसीलिए इन ग्लैंड्स को क्या बोलते हैं? मिक्स्ड ग्लैंड्स। देखेंगे अभी क्या क्या इनका फंक्शन है। देखो, ग्लैंड्स की लोकेशन पर आते हैं, ये मेल के अंदर है या फीमेल के अंदर है, भी थोड़ा डिफरेंस है, इनके अंदर टेस्टिस है, इनके अंदर ओवरी है, बाकी सब लोकेशन सेम रहेगी। देखो, हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, कहाँ प्रेजेंट है? ब्रेन में। हाइपोथैलेमस ग्लैंड इज प्रेजेंट इन ब्रेन। पीनियल ग्लैंड कहाँ पर है? ब्रेन में। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पर है? ब्रेन में। उसके बाद है नेक रीजन में जो ग्लैंड्स है, नेक रीजन में कौन कौन सी ग्लैंड्स है? सो दीज आर पैराथायराइड ग्लैंड्स एंड थायराइड ग्लैंड, ठीक है। पैराथायराइड और थायराइड कहाँ प्रेजेंट है? नेक रीजन में। उसी के नीचे हमारी एक और ग्लैंड है जिसका नाम है थाइमस ग्लैंड, ठीक है, जिसका नाम क्या है? थाइमस। फिर यहाँ है, यहाँ पर हमारी
ग्लैंड्स हैं कौन कौन सी, पेनक्रियाज, और साथ ही साथ किडनीज के ऊपर है एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है, एड्रीनल ग्लैंड। उसके बाद हमारी लास्ट है टेस्टिस जो मेल में है, और ओवरीज जो कहाँ पर है बेटा, फीमेल के अंदर प्रेजेंट है। इतनी बात क्लियर हुई, है थी हमारी ग्लैंड्स की क्या लोकेशन। सो आवर फर्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इज हाइपोथैलेमस, ठीक है। एक एक करके सारे ग्लैंड्स के फंक्शंस, क्या क्या हार्मोन सिक्रीट करते हैं और उन हार्मोन्स का क्या क्या हमारी बॉडी के अंदर फंक्शन है, किस तरीके से कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में हेल्प करते हैं। सबसे पहली ग्लैंड पर आते हैं, फर्स्ट वन इज हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस की लोकेशन कहाँ पर प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट इन द फोर ब्रेन रीजन ऑफ आवर ब्रेन, हमारे ब्रेन के फोर ब्रेन रीजन में प्रेजेंट है। हाइपोथैलेमस का फंक्शन क्या है, इट रेगुलेट्स द सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड। ये क्या करता है, जो ग्लैंड्स, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो जो हार्मोन सिक्रीट करती है उसके फंक्शंस को रेगुलेट करना, साथ ही साथ इट प्रोड्यूसेस रिलीजिंग हार्मोन्स, हमारी बॉडी में रिलीजिंग हार्मोन को सिक्रीट करते हैं। तो देखो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ना उसको बोला जाता है मास्टर ग्लैंड, और जो उसके भी मतलब उसके भी फंक्शंस को रेगुलेट करे, पिट्यूटरी ग्लैंड के भी फंक्शंस को रेगुलेट कर रहा है, उसको क्या बोला गया फिर, मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड है हमारी मास्टर ग्लैंड, और जो उसके भी फंक्शंस को कंट्रोल करे यानी कि हाइपोथैलेमस को उसको बोला गया मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड। हाइपोथैलेमस क्या क्या सिक्रीट करता है, एडीएच, ठीक है, इट सिक्रीट्स एडीएच यानी कि वासोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन यानी कि बर्थ हार्मोन। अब देखो वासोप्रेसिन क्या है, व्हाट इज वासोप्रेसिन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन। सो वासोप्रेसिन हार्मोन जो है हमारी बॉडी के अंदर वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को रेगुलेट करता है। अगर इसकी डेफिशिएंसी होती है हमारी बॉडी के अंदर तो उससे क्या क्या हो सकता है, इट कॉजेज डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक है, इट कॉजेज डायबिटीज। ऑक्सीटोसिन हार्मोन का फंक्शन क्या है, देखो बेटा ऑक्सीटोसिन हार्मोन को क्या बोला गया, बर्थ हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन को बर्थ हार्मोन बोला गया, ठीक है। तो इट रेगुलेट्स इंजेक्शन ऑफ मिल्क ड्यूरिंग लैक्टेशन, ठीक है। तो जब न्यूबॉर्न बेबी का बर्थ होता है उसके बाद मिल्क सिक्रीशन होता है फीमेल की बॉडी के अंदर, और वो जो पीरियड है उसको बोलते हैं लैक्टेशन पीरियड। तो मिल्क जब इजेक्ट होता है फ्रॉम द फीमेल तो उसको रेगुलेट करने वाला हार्मोन कौन है, ऑक्सीटोसिन, इसीलिए इस हार्मोन को क्या बोला जाता है, बर्थ हार्मोन। साथ ही साथ जब चाइल्ड बर्थ होता है तो फीमेल की बॉडी कॉन्ट्रैक्शंस करती है, स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होती है, और वो भी किसकी वजह से होती है, विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीटोसिन हार्मोन, इसीलिए इसको क्या बोला गया, बर्थ हार्मोन। की दो फंक्शंस हमने देख लिए अभी। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ, दीज आर द फंक्शंस ऑफ हाइपोथैलेमस ग्लैंड। सेकेंड ग्लैंड इज पिट्यूटरी ग्लैंड, सेकेंड एंडोक्राइन इज पिट्यूटरी ग्लैंड। सबसे पहले देखेंगे क्या, हर ग्लैंड की लोकेशन, उसके हार्मोन्स, और तीसरी चीज याद रखनी है कि उन हार्मोन्स के क्या फंक्शन होंगे बॉडी में, एंड द फोर्थ वन इज कि अगर उस हार्मोन की डेफिशिएंसी होती है बॉडी में तो उसके क्या इम्पैक्ट हमारी बॉडी पर पड़ेंगे, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड देखो कहाँ प्रेजेंट है, एट द बेस ऑफ फोर ब्रेन के बेस पर प्रेजेंट है। इसको क्या बोला गया, मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, क्यों, क्योंकि बाकी की जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड है उन सब के फंक्शंस को कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड। सो पिट्यूटरी ग्लैंड कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट करती है, मेनली सिक्रीट करती है ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। कौन सा हार्मोन बेटा, ग्रोथ हार्मोन, जिससे हमारी जो बॉडी है उसमें ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है बोन्स का और मसल्स का। अगर बॉडी के अंदर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा सिक्रीट होता है तो उससे डिजीज कौन सी कॉज हो सकती है, जाजेंटिज्म, ठीक है, जिससे हाइट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और अगर ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन कम होता है बॉडी में तो क्या होगा, ड्वार्फिज्म, यानी कि जो भी पर्सन होगा वो क्या होगा, ड्वार्फ होगा।
क्लियर? तो पिट्यूटरी हार्मोन ने क्या सिक्रीट करा? ग्रोथ हार्मोन, जिसकी ज्यादा सिक्रीट होने से जाइजेंटिज्म होगा, कम सिक्रीशन से ड्वार्फिज्म होगा। जैसे कि हमने बोला ये जो ग्लैंड है बाकी की ग्लैंड्स के भी फंक्शंस को कंट्रोल करती है, ठीक है? बाकी की ग्लैंड्स को भी, उनके फंक्शंस को भी क्या करती है बेटा? कंट्रोल करने का काम करती है। दीज आर द फंक्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इज पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड का क्या क्या फंक्शन है? ये इस ग्लैंड को, पीनियल ग्लैंड को बायोलॉजिकल क्लॉक भी बोला जाता है बॉडी की। क्यों बोला जाता है अभी देखते हैं। कहाँ प्रेजेंट है? सबसे पहले इट इज प्रेजेंट इन द ब्रेन नियर पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसके पास में ही प्रेजेंट होती है पीनियल ग्लैंड। कौन सा हार्मोन सिक्रीट करती है? मेलेटोनिन, ठीक है? कौन सा हार्मोन बेटा? मेलेटोनिन हार्मोन सिक्रीट करती है, विच डिले सेक्सुअल डेवलपमेंट एंड इंड्यूस स्लीप। क्या करती है ये? स्लीप साइकिल को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करती है, स्लीप को इंड्यूस करती है, यानी कि स्लीप साइकिल को कंट्रोल और रेगुलेट करने का काम पीनियल ग्लैंड का है। दूसरा फंक्शन इसका क्या है? सेक्सुअल डेवलपमेंट को डिले करना। अगर ज्यादा सिक्रीट होगा तो सेक्सुअल डेवलपमेंट को क्या करेगा बेटा? डिले करेगा। फोर्थ इज थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट है? तो लोकेशन हमने देखी थी, कहाँ पर थी? नेक रीजन में, ठीक है? जो हमारा विंड पाइप है यानी कि ट्रैकिया, इसके दोनों साइड्स में ये ग्लैंड प्रेजेंट होती है। कौन सा हार्मोन सिक्रीट करती है? थायरॉक्सिन हार्मोन को सिक्रीट करती है। थायराइड ग्लैंड रिलीजेस थायरॉक्सिन हार्मोन। थायरॉक्सिन हार्मोन का बॉडी में क्या फंक्शन है? इट रेगुलेट्स बेसिक मेटाबॉलिक रेट, ठीक है? मेटाबॉलिक रेट को क्या करना? रेगुलेट करना। अब देखो ये जो थायराइड ग्लैंड है ना, थायरॉक्सिन हार्मोन बनाती है, और ये जो थायरॉक्सिन हार्मोन बनता है, इसके बनने के लिए फॉर इट्स प्रोडक्शन आयोडीन इज वेरी नेसेसरी, ठीक है? आयोडीन इज वेरी नेसेसरी। अगर आयोडीन की कमी होती है, अगर आयोडीन की कमी होती है बॉडी में, तो क्या होगा? थायराइड ग्लैंड में स्वेलिंग हो जाएगी, थायराइड ग्लैंड में स्वेलिंग हो जाएगी, और उस स्वेलिंग से जो डिजीज कॉज होती है उसको क्या बोलते हैं हम? क्वाइटर। ज्यादातर कहाँ पर होता है ये? हिली एरियाज, हिली रीजन जो होते हैं वहां पर आयोडीन की कमी के कारण गॉइटर डिजीज काफी ज्यादा लोगों के अंदर देखी गई है, ठीक है? थायरॉक्सिन किसका रेगुलेशन करता है? हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स का रेगुलेशन करता है, ताकि क्या हो सके? ग्रोथ में बैलेंस। क्लियर हुआ इतनी बात? फंक्शंस क्लियर हुए बेटा? लोकेशन, हार्मोन कौन सा रिलीज हुआ, और इसके क्या क्या फंक्शंस हैं। क्लियर? आगे कौन सी ग्लैंड है? देखो, पैराथायरॉइड ग्लैंड। पैराथायरॉइड ग्लैंड ये तुमको दिखा रखा है, देखो। ये मैंने थायराइड ग्लैंड दिखा रखी है बेटा। ट्रैकिया के दोनों साइड्स में थायराइड ग्लैंड है।